अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और नई ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। रियली अप्रिशिएट कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वीडियोस और शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्टैट्स चेक कर रहा था तो आप लोगों की शेयरिंग भी काफ़ी बढ़ गई है मेरी वीडियोस की, विच इज़ वेरी गुड। आज की जो हम वीडियो है वो मैं बात करूंगा अपने ब्रिज हैंड के ऊपर कि हमारे प्लेयर्स को ब्रिज हैंड्स में प्रॉब्लम होती है कि हमने कब क्या ब्रिज बनाना है और ब्रिज कैसे होना चाहिए। बेसिकली ये एक मेजर मिस्टेक है। ग्रिप की तरह ब्रिज भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें प्रॉब्लम आती है प्लेयर को, और मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को आज सीखें और इसके ऊपर काम करें और फिर अपने कॉमेंट्स भी मुझे दें। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें। और अगर जो आपने इसको शेयर ज़रूर करना है, और अगर आप मुझसे 1-to-1 ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो मेरे नंबर्स मौजूद हैं, टैग भी आ रहा होगा, आप मुझसे रब्ता करें और पर्सनल ट्रेनिंग मुझसे हासिल कर सकते हैं। आज का स्टार्ट करते हैं जी सेशन, और वो है ब्रिज हैंड के ऊपर। अब होता क्या है कि हम ये नहीं समझते कि हमारे ब्रिज हैंड के जो हैं कुछ एंकर पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 1 2 3 4 ये हमारे वो हाथ के पॉइंट्स हैं जो हर वक्त हमारे बेड के ऊपर रहेंगे, टेबल के। मैं ये बॉल हटा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जो इसको स्टेडी रखेंगे। और ये इतना होना चाहिए कि हमारा हाथ जो है वो स्लिप ना हो। ये देखें, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपकी जो पूरी गेम है, जो पूरी स्नूकर है, वो अपने जहन में रखनी है जी। आपकी पूरी जो गेम है वो इसी ब्रिज हैंड की स्टेडीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई लोग अपने हाथ को बहुत ज़्यादा टेढ़ा कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं। इसको आप बिल्कुल स्टेडी रखें, अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, अपने ब्रिज आर्म को, और इस एंकर पॉइंट्स को याद रखें। और ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं आपने करना। सख्त करते हैं तो आपके मसल में भी पेन शुरू हो जाता है और आप लोग जो है वो इसको मेंटेन भी नहीं कर सकते। इसको मीडियम हार्ड आपने रखना है, इतना हार्ड रखना है कि आपके अगर इधर कोई एक पेपर पड़ा हो या आप करना चाह रहे हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चले दे ही देते हैं। अब आप फर्ज करें ये आपके पास एक मैंने नोट रखा है इसके नीचे, और अगर जो आपने ब्रिज हैंड रखा है तो आपका नोट जो है वो बिल्कुल पुल नहीं होना चाहिए, इतना नहीं हो कि फट जाए। लेकिन अगर आप उसको स्लो सा इतना निकालना चाहें ऐसा ऐसा तो वो खींच खींच के निकल आए, लेकिन वो आपका फिर भी बेड जो है वो हाथ का ब्रिज हैंड जो है वो स्टेडी रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको फिर समझ लें कि इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। आप अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे नोट फट जाएगा लेकिन ये निकलेगा नहीं। तो आपने इसको थोड़ा सा स्टेडी रखना, इतना रखना है कि ये निकले नहीं फ़ौरन, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता अगर उसको पुल करते रहे तो ये निकल भी जाए। सो इट शुड बी मीडियम हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड इसको आपने नहीं रखना। हाँ, क्या चीज़ आपने स्टडी रखनी है वो इसकी मूवमेंट है, कि आपकी मूवमेंट नहीं हिलनी चाहिए। जब आप शॉट खेलें आपका इधर उधर नहीं हाथ होना चाहिए, आपका हाथ स्टडी रहे। सो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था जी, जिसको भी ऊपर मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। अगर जो आप हाथ ऊपर नहीं कर सकते तो मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज भी बताता हूँ कि मेरे पास आप ये चौक ले लें और चौक नीचे रख के आप ऊपर इसके हाथ रख लेंगे। देखें ये, इससे क्या होगा कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे, आपका जो है ना मसल वो स्टेडी हो जाएगा, आपको आदत बन जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो यहाँ से खेलते हैं, थम उनका नहीं उठ सकता और वो उतना जो है ना अपने ब्रिज को स्टेडी नहीं रख सकते। वो कहते हैं सर हमसे ऐसे हाथ नहीं होता। तो उसका तरीकाकार यही है कि आप चौक रखें और आराम से जो है इसके ऊपर अपना प्रैक्टिस करें थोड़ी देर, ठीक है। और कुछ आप चाहें तो आप शॉट्स भी खेल सकते हैं आप उसके ऊपर। अब देखिए आपका ये ब्लॉक हो गया और ये कहीं पर नहीं जा रहा, आपके चौक ने इसको स्टडी किया हुआ। सो ये एक आपको प्रैक्टिस टिप मैंने बताई है इसके हवाले से। दूसरा ये कि डेफिनेटली इसकी जो हिटिंग है वो फ़र्ज़ करें यहाँ से शायद आपको सही नज़र आ जाए कि आपने अगर जो करना है तो आपका टॉप मिड बॉटम, टॉप मिड बॉटम, तो आपने इसको ही ऊपर नीचे इसी तरह से वेरिएशन इसमें करनी है आपने ब्रिज में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्लेयर का जो है ब्रिज हैंड काफ़ी स्टेडी हो, काफ़ी स्ट्रांग हो, ताकि वो उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम कर सके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप जी। और मैंने आपको एक्सरसाइज भी बता दी कि आप ये रख के ऊपर ब्रिज बनाएं, इसके ऊपर पहले आराम से हाथ रख लें, टच कर लें इसके साथ और स्टडी कर लें अपने आप। अब आपका ब्रिज हैंड बिल्कुल स्टडी हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अगेन इसके ऊपर एक्स्ट्रा जोर ना लगाइएगा ताकि मसल पेन ना हो और आपका जो है वो अगेन
जो मैंने आपको ये नोट वाली एग्जांपल दी थी, ये कि आपने रख लिया, बस आराम से इसको पढ़ाना नहीं हो, बस ये पुल नहीं होना चाहिए, आराम से थोड़ा मेहनत करके पुल हो, इतना का आपने स्टडीज़ को रखना है। तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ जी। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपने क्वेश्चन आंसर्स भेजते रहिएगा, जैसे भेज रहे हैं। करीब मैं एक लाइव शो भी आपको करूँगा, तो वो भी आप इंजॉय करेंगे उसको। उसके अलावा जो है, अगर आप मुझसे 1-on-1 ट्रेनिंग लेना चाहें तो मुझे विजिट कर सकते हैं, मुझे कॉल्स कर सकते हैं। अगर मुझे इन्वाइट करना चाहें अपने शहर में, अपने मुल्क में, तो आप मुझसे तब भी रब्ता कर सकते हैं। आपकी मैं आके तो ट्रेनिंग इसमें दे सकता हूँ आपको आके। जी, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और आप कोई सवाल जो आप अगर हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरे से 1-to-1 ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो, मुझसे रब्ता कर लें, नंबर्स मौजूद है। अगर जो आप मुझे अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपने क्लब में बुलाना चाहते हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ट्रैवल करता हूँ इंटरनेशनली भी, तो अकॉर्डिंग टू मेरी स्केड्यूल के हिसाब से। तो थैंक यू वेरी मच। आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को जिसके अगेन सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा और स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।